मतलब मैं तैयार था उन क्वेश्चनों के लिए जो हाँ। क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे। मैं जैसे कि जब सीएमसी में आया हुआ था तो मैंने उनसे परमिशन नहीं ली थी और बैठ गया था। तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं। राला मंडल पे भी हम देखते थे आप लोग दौड़ाते रहते थे जी वो। सर, एक एक पॉइंट पर जैसे कि पेपर 2 है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, आपका रोबोटिक्स है, आपका धैर्य, अनुशासन और निरंतरता। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। नमस्कार आप सभी को, सीएमसी इंदौर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है शिवशंकर दुबे जी सर। जो एमपीएसआई में सिलेक्ट हुए हैं 2025 के एग्जाम में। शिवशंकर जी अपना परिचय बच्चों को दे थोड़ा। मेरा नाम शिवशंकर दुबे है, मैं मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने एमपीएसआई में 3rd रैंक एमपी में प्राप्त की है और ईडब्ल्यूएस में मेरी 1st रैंक है। तो शिवशंकर जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और ये बहुत बड़ी बात है कि 3rd रैंक आप लेके आए हैं और ईडब्ल्यूएस में आपकी पहली रैंक है। जी सर। और जैसा कि हमें जानकारी है आप सीएमसी के इंटरव्यू प्रोग्राम के छात्र रहे हैं। जी सर। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कैसा अनुभव रहा आपका सीएमसी में इंटरव्यू देने पे, क्या आप इसका बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे चीज़ों को? सर बिल्कुल रियल अनुभव था, जैसे वहाँ पास 3 मेंबर का पैनल बना हुआ था तो सीएमसी में भी इस तरीके से आयोजित किया गया और उसका मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला। जैसे मैंने यहाँ पास क्वेश्चन पूछे हुए थे तो वहाँ पास भी एक क्वेश्चन सेम रिपीटेड हुआ है। तो मतलब यहाँ से बेनिफिट हुआ है जो आपको प्रोग्राम गाइड किया गया था। जी सर। अब जैसे जब आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो पहले दिन आप लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है। जी सर। तो हमारे यहाँ जो फैकल्टी पैनल बैठते हैं वो आपको अपग्रेड करते हैं, बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। जी सर। इन सब छोटी छोटी बातों से मदद मिली आपको इंटरव्यू सेशन के लिए? मैं जैसे कि जब सीएमसी में आया हुआ था तो मैंने उनसे परमिशन नहीं ली थी और बैठ गया था। तो इस चीज को उन्होंने मुझे नोटिस कराया, जिसका फायदा फिर वहाँ पास मेरे से कोई भी ऐसी गलती नहीं हुई है जो फाइनल, और मेरे को 40 मार्क्स मिले हैं 50 में से। 50 से 40 मार्क्स मिले तो बहुत बढ़िया है, इसलिए आपकी रैंक भी बहुत ऊपर आई है। जी सर। तो चलिए, मतलब सीएमसी में जो इंटरव्यू रहा आपके लिए बहुत काम करा। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो रेगुलर रूटीन से हटके होते हैं, मतलब आपके सिलेबस से संबंधित नहीं होते, जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ इंटरव्यू में पूछा गया होगा। जी सर। उन क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था आपका और वहाँ इंटरव्यू में कुछ मदद मिली थी, ऐसा कोई सवाल याद है आपको यहाँ पर? यस सर, मेरा इंटरव्यू मोस्टली अदर टॉपिक पर ही हुआ है, सिलेबस से नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे कि मेरी हॉबी थी सामाजिक विषयों पर फिल्में देखना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पास भी पूछा गया था कि आपने लेटेस्ट सामाजिक विषयों पर कौन सी मूवी देखी हुई है, तो वहाँ पास भी पूछा गया। और यहाँ पास भी मैंने 3 इडियट्स का नाम लिया था तो उन्होंने पूछा था कि 3 इडियट्स आपको क्यों पसंद है। और फाइनल इंटरव्यू में मुझसे बोला गया कि आप किस विषय पर मूवी बनाना चाहेंगे, तो मैंने बोला एजुकेशन पर। तो उन्होंने पूछा किस टाइप की मूवी बनाना चाहेंगे, तो मैंने बोला 3 इडियट्स टाइप की मूवी बनाना चाहूंगा। हाँ, तो वो एक कॉन्फिडेंस आपका रिलेट कर गया होगा वहाँ पर। मतलब मैं तैयार था उन क्वेश्चनों के लिए जो क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे। मतलब ये एक तरह से लॉटरी रहता है, अगर इंटरव्यू में अपन जा रहे हैं और अगर वो पूछना चालू करते जो अपन जानते हैं पहले से, अपन समझ तो जाते हैं वही क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो वो एक मतलब अंदर से एक्साइटमेंट भी रहता है कि हम आंसर देने के लिए तैयार है वहाँ पर। तो ये चीज आपके लिए काम करी होगी वहाँ पर। चलिए, बढ़िया रहा आपको इंटरव्यू के जितनी भी आपको सहायता मिली हो वहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा? मेरे पापा एमपीवी से रिटायरमेंट हो चुके हैं, मेरी माता हाउस वाइफ हैं और मेरे 4 भाई और 2 बहन हैं। अच्छा, तो आप सबसे छोटे हैं क्या घर में? जी, मैं सबसे छोटा हूँ। तो चलिए, सबसे छोटे भाई हैं और एमपीएसआई बन रहे हैं। 2025 के एग्जाम में इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। घर पे किस तरह का माहौल है? घर में बहुत खुश है। अभी तो मैं घर नहीं जा पाया हूँ, मगर अभी मेरा मेंस है पीएससी का, इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ। फिर फाइनली जब पोस्टिंग होगी तो मैं जाऊंगा। पोस्टिंग होगी तब आप जाएंगे उस पे। अच्छा, फिजिकल के लिए आपने तैयारी कहाँ, चंबल एकेडमी जबर सर से करी हुई है? चंबल फिजिकल एकेडमी से। चंबल फिजिकल एकेडमी से बहुत बढ़िया कराते हैं जबर सर, और हमारे तो स्टूडेंट भी रहे हैं जबर। जी सर। तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं। राला मंडल पे भी हम देखते थे आप लोग दौड़ाते रहते थे वो। तो वहाँ से ट्रेनिंग का कैसा अनुभव रहा आपका? सर बहुत बहुत फायदा मिला, मतलब 0 से हीरो तक पहुँचाने का सफर जबर सर ने करा है, फिजिकल में हुआ है पूरा। मतलब जबर ना जो आपको तैयारी करवाई है उसका फुल बेनिफिट अपन को वहाँ पर देखने को मिला है। और इस बार उनके सिलेक्शन भी बहुत हाई है। जी सर। चंबल एकेडमी से बहुत हाईएस्ट, मतलब हम जहाँ तक जानते हैं बहुत फेयर और सबसे बढ़िया सिलेक्शन उन्होंने ही दिए हैं। जी सर। जी सर। हाँ, तो ये भी आपके लिए बढ़िया रहा कि आप सही एकेडमी से जाके जुड़े और आपको फाइनल फिजिकल में मदद मिली है। जी सर, मैं सही प्लेटफॉर्म में पहुंचा हूँ, हर जगह सही प्लेटफॉर्म से टकराए आप। ठीक है। और अपने पास में जैसे मैं बात करूं कि जो अभी जनरेशन आ रही है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, अब एमपीएसआई की दोबारा भी खबरें आ रही हैं कि और भी एग्जाम आने में है, उन बच्चों को कोई सुझाव देना चाहेंगे आप, कैसे तैयारी करें वो? सबसे पहले तो सिलेबस अच्छे से देखना है। प्री में आपको 10 यूनिट अच्छे से देखनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि प्री जो है आपको एलिमिनेट करता है, वहाँ आपको बचना है ताकि मेंस में कंपटीशन में आप सामना कर सकें। और मेंस के हर टॉपिक पे आपको पढ़ाई करनी है, एक एक पॉइंट पर। जैसे कि पेपर 2 है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, आपका रोबोटिक्स है, आपका पुलिस का योगदान है, उनको सर्च करिए या फिर किसी कोर्स को लीजिए और उसके थ्रू पढ़िए, क्योंकि स्कोरिंग है। आप मेंस जितना अच्छा करेंगे आपके ऊपर फिजिकल का दबाव उतना कम होगा।
तो आपको मतलब तैयारी बेहतरीन करनी है, बच्चों को समय खराब ना करें, क्योंकि अभी तो बैक टू बैक एग्जाम सामने हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे आप इनसे इंस्पिरेशन ले पा रहे हैं कि भाई सब इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं, अभी पीएससी का मेंस भी इनका देना बाकी है, तो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं तब कहीं जाके सफलता मिलती है, रातों रात कुछ नहीं होता है। आपने भी बहुत समय दिया होगा, बहुत पढ़ाई करी होगी, जी जान लगाई होगी, फिर फिजिकल का पीएससी के स्टूडेंट होने के बाद अपन को फिजिकल की तैयारी करना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके लिए। तो बच्चे करते हैं बेटा, तब जाके सफलता पाते हैं। तो शिवशंकर को आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आपका पीएससी का एग्जाम भी क्लियर हो, आप डीसीडीएसपी बन के एक बार फिर कभी हमारे साथ बैठे यहाँ पर, हम आपका एक बार फिर से साक्षात्कार लें इसी तरह। और सीएमसी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, बच्चों के साथ एक आम समस्या होती है कि कई बार पढ़ते पढ़ते अपना मन नहीं लगता है पढ़ने में, या फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आने लगता है, और कई बार सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि यार अपन से होगा भी कि नहीं होगा। तो ऐसे टाइम में अपने आप को आप खुश रखने के लिए, चीयर अप करने के लिए किस चीज का सहारा लेते थे? मतलब ऐसा कौन था जिससे बात करके आपका मन हल्का होता था कि नहीं यार आप कर पाओगे? ऐसा कोई था आपके लाइफ में? हाँ, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे कभी भी दबाव महसूस नहीं करने दिया उन्होंने। जैसे मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे यही बोला कि बस तू सफलता के बहुत पास है, बस तू करते रहे। और मेरे बड़े भाई, मेरी बहन है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैं फिल्में देखता था तो मुझे उससे भी मोटिवेशन मिलता था कि मुझे ऐसे करना है, ये करना है। और मैं 3 चीज बोलना चाहूँगा, धैर्य, अनुशासन और निरंतरता। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये बहुत काम की बात उन्होंने बताई है बेटा, कि धैर्य, अनुशासन और निरंतरता। मतलब आप ये मान के चलिए, अब्दुल कलाम आजाद साहब ने भी सफलता के 4 मंत्र बताए हैं, जिसमें उन्होंने जो लास्ट बताया, उन्होंने फ्रेज बोला है परसिवरेंस करके, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कि आप भले ही छोटे छोटे एफर्ट मारिए, लेकिन आप उसमें क्या करिए, लगातार चलते रहिए। कई बार ऐसा होगा आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ये सारी चीजें होती है लाइफ में, आपको परेशान नहीं होना। अगर आप एक सच्चे विद्यार्थी हैं, मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, तो कई बार आपको अपने ऊपर ऐसा डाउट होगा कि मुझसे कुछ बनता ही नहीं है, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो वो डाउट सही है आपका, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आपको मेहनत करते रहना है। और हम आपके माता पिता, भाई बहनों को भी यहाँ से धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम ये निवेदन करेंगे, जो भी माँ बाप ये इंटरव्यू देख रहे हो, कि अपने बच्चों पे विश्वास जरूर बनाए रखिए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनका धैर्य बनाए रखिए, आप उनकी शक्ति बनिए, उन पे दबाव मत डालिए किसी भी तरह का, क्योंकि बच्चे पहले ही बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भंवर कुआं पे रहना, यहाँ का खाना, यहाँ का पानी, इतनी तकलीफें झेलते बच्चे, इतने ताने झेल रहे हैं पहले से। और अगर ऐसे में परिवार ही उन पे शंका करने लगेगा तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है। तो आप सभी से भी निवेदन है, अपने बच्चों का साहस बनाए रखें। शिवशंकर जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और अनेकों ढेरों शुभकामनाएं आपको। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।